Hello everyone, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. An interesting news has occurred. 1 लाख से भी ऊपर फार्मर्स ने पीएम किसान के अंडर जितने बेनिफिट्स मिलते थे उसको त्याग दिया है, मना कर दिया है कि हमें बेनिफिट्स नहीं चाहिए। तो ये डी रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो क्यों हुआ है वो जानना ज़रूरी है और इससे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे उसको भी जानना ज़रूरी है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये डेटा निकाला है कि 1,16,000 फार्मर्स ने अपना बेनिफिट्स जो भी वो ले रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उसको पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया है। और ये जून 2023 से लेके मई 2024 तक का डेटा मिला है हमको। ठीक है, साथ ही साथ पीएम किसान स्कीम ये इसकी लॉन्चिंग 2019 में हुई थी, 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश से लॉन्चिंग हुई थी। इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल मिलता था, प्रति वर्ष मिलता था और ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। 2,000 की 3 किश्तें होती हैं जो हर 4 महीने पे आती हैं। ठीक है, तो 3 किश्तों में दिया जाता है हर 4 महीनों में और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें 100% जो फंडिंग होती है वो स्टेट से नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार सबसे आगे चल रहा है। पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बिहार के फार्मर्स हैं जिन्होंने अपने आप को डी रजिस्टर कराया है। उसके बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है और 3rd नंबर पे राजस्थान है। तो टॉप 3 में कौन कौन हो गए? सबसे पहले बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। उसके बाद टॉप स्टेट्स में देखो कितनी फैमिलीज़ जो प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत जिनको बेनिफिट्स मिल रहे थे। फर्स्ट वाज बिहार, देन उत्तर प्रदेश, thereafter राजस्थान में more than 10,000 farmers were getting benefits under the scheme. After that we have Maharashtra and following that we have झारखंड। रीज़न्स बहुत सारे हैं। देखो, पहला तो रीज़न ये है कि गवर्नमेंट इनेबल्ड ऑप्शन था, एक नया आ गया था पीएम किसान ऐप पे, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डी रजिस्टर अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब मिनिस्ट्री ने कहा है कि पॉसिबल रीज़न्स बहुत सारे हैं। पहला तो जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं टैक्स पेइंग डिसेंडेंट्स को सक्सेशन के थ्रू, जिसकी वजह से जो स्टेटस है लैंड ओनर्स का वो बदलता जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत उन्होंने डी रजिस्टर कर लिया है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट बेनिफिशियरी निकला है पीएम किसान योजना का। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स पीएम किसान योजना के उत्तर प्रदेश में आए हैं। फार्मर्स को 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं और 16th इंस्टॉलमेंट ये रिलीज़ की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को। डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट में जा रहा था और इसमें 9.09 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट्स मिले थे। उसके बाद अगर हम इन पूरे अक्यूमुलेटेड फिगर्स की बात करें 9.09 करोड़ फार्मर्स की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स कहाँ से थे? ये उत्तर प्रदेश में से थे। 2.03 करोड़ फार्मर्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है जिसमें 89.66 लाख फार्मर्स हैं। फिर एमपी है विथ 79.93 लाख। देन वी हैव बिहार एंड फाइनली इन द लास्ट वी हैव राजस्थान। 62.66 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था इससे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की अगर बात करें, ये इनकम सपोर्ट देने की कोशिश करता है। वी नो दैट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्पेसिफिकली लैकिंग व्हेन इट कम्स टू इनकम सपोर्ट। तो ये इनकम सपोर्ट देने की कोशिश करता है और इसी के लिए इंडिया ने 100% सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एंड द रूलिंग गवर्नमेंट ने 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री किसान ये सम्मान निधि योजना निकाली थी। और इसको लॉन्च कब किया था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 2019 में। एलिजिबल फार्मर्स को 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती हैं। साथ ही साथ कौन कौन एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर? जो भी फार्मर फैमिलीज़ हैं पूरी कंट्री में, जिसमें फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, अ वाइफ और उनके माइनर चिल्ड्रन, वो सब इंक्लूडेड हैं। किन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, किनको इस स्कीम के अंतर्गत कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है? फार्मर फैमिलीज जो पर्टिकुलर कैटेगरीज से आती हैं, ये याद रखना ज़रूरी है बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। कोई भी अगर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, यानी कि वो प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है, जो भी पर्टिकुलर पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई जा रही है, अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देर आफ्टर अगर प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, अभी हाल ही में वो मंत्री बने हैं या मंत्री हैं या रह चुके हैं पूर्व मंत्री, उनको भी नहीं दिया जाता है। ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई करता है। फॉर्मर या करंट मेंबर हैं वो पार्लियामेंट के, फॉर्मर या प्रेजेंट मेंबर हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल के,
तब भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद फॉर्मर या प्रेजेंट चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, या फॉर्मर मेयर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, या प्रेजेंटली वो मेयर हैं, तब भी नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी ये कहीं ऑटोनमस बॉडीज़ के अंतर्गत भी आते हैं, तो उनको भी नहीं दिया जाएगा। एक पर्सन जिसकी मंथली पेंशन 10,000 या उससे अधिक है तो भी यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। इनकम टैक्स अगर पे कर रहा है कोई, प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सब भी नहीं आते। जैसे कि मान लो कोई शहर में इनमें से कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहा है एंड दे वांट कि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ये फ़ायदे और बेनिफिट्स मिल जाए, दे कैन नॉट डू दैट, ओके। और इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है, यानी कि वो इंस्टीट्यूशनली वो उनके पास बहुत सारा लैंड है। देर आफ्टर किस मिनिस्ट्री के थ्रू ये स्कीम पर्टिकुलरली एडमिनिस्टर की जाती है, ये भी RAS का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली इसको एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप यू विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद अस। अदर दैन दिस, द डेली करंट अफेयर्स गेट प्रीमियर्स ऑन अ डेली बेसिस एट 8:30 इन द मॉर्निंग। फ्रॉम 8:30 to 9:30 आप वो क्लासेस भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हम रोज़ लेके आते हैं। मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ RAS उत्कर्ष, RAS इंग्लिश, so that you can get ahead. Thank you so much.